नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह और आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं रामानंद संप्रदाय के महान संत बालानंद जी, जिन्होंने अपने धर्म और ढूंढाड़ को बचाने के लिए नागा संतों के अखाड़ों का गठन किया था। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, कुंभ के अखाड़ों का नाम आपने सुना होगा। नागा संतों के युद्धों की कहानियां ऐसी की ऐसी कहानी जयपुर से भी जुड़ी हुई है। रामानंद संप्रदाय के महान संत हुए बालानंद जी। बालानंद जी ने अखाड़ों का गठन किया था संतों के धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और इस जयपुर को बचाने के लिए नागा सेना का गठन किया था। रामानंद संप्रदाय के बालानंद वैष्णव संतों के लड़ाकू अखाड़े कायम किए थे उन्होंने। चांदपोल में हनुमान जी मंदिर है, उसके पास बालानंद जी का रास्ता है। वहाँ पर बालानंद जी का एक पहाड़ी के ऊपर मठ बना हुआ है। वो यहाँ का नागा सैनिकों की छावनी, मंदिर नुमा मठ था, नागा सेना की छावनी था। यहाँ सैनिकों के अलावा हाथी घोड़े भी रहते। राजपूत जाति के संत बालानंद गुरु ब्रजानंद के साथ पुष्कर होते हुए आमेर रियासत में आए थे। इनका पहला पड़ाव झालाना इलाके में रहा। जयपुर बसने के बाद इनको मंदिर का पट्टा दे दिया गया। सवाई माधो सिंह प्रथम ने संत बालानंद को राजगुरु का सम्मान दिया। शस्त्रधारी नागा संतों की 52 गद्दियां व 3 अन्य अखाड़ों का गठन संत बालानंद के नेतृत्व में सन 1729 में वृंदावन में किया गया। इस काम में गलता के हरियाचार्य, डिम्बार्क के वृंदावन देवाचार्य, दादूपंथी मंगलदास व रेवासा आदि पीठों के संत अखाड़ा इनके साथ में जुड़े। 1789 के नासिक कुंभ में संतों को बचाने के लिए युद्ध में संत बालानंद की सेना ने वीरता दिखाई। औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ने का, खंडित करने का जो अभियान चलाया, तब नागा संतों के सहयोग से वृंदावन आदि से भगवान की मूर्तियों को राजस्थान भेजने का जो काम हुआ, वो सारा नागा संतों की फौज ने किया और इन मंदिरों की मूर्तियों को उन्होंने बचाया। भरतपुर के महाराज सूरजमल ने संत बालानंद के सहयोग से आगरा किले पर कब्जा कर लिया था और वहां के किवाड़ भी उतार कर ले आया था। अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर हुए युद्ध में संत बालानंद ने गुरु भाई संत मानदास के साथ बड़ी भारी वीरता दिखाई। सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुए तुंगा के युद्ध में नागा सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। मेवाड़ की कृष्णा कुमारी के मामले में जयपुर और मारवाड़ के बीच 14 मार्च 1807 को एक गिगोली के युद्ध में गंभीरानंद की अगुवाई में संतों की सेना ने भाग लिया था। बरसाना के जाट मुगल युद्ध में नागा सेना ने जाटों के पक्ष में युद्ध लड़ा। इसमें 5000 सैनिक घायल हुए और करीब 2000 सैनिक मारे गए थे। संत बालानंद के जयपुर से जाने पर महाराजा उन्हें विदा करने और वापस आने पर अगवानी करने के लिए पहले ही पहुंच जाते थे। इतना बड़ा उन संत का जयपुर के राजा उनका सम्मान करते थे। रेलवे स्टेशन के पास बड़ोदिया गांव के अलावा तेवड़ी, कारवा आदि इनकी जागीर में रहे। वृंदावन, गोवर्धन, भरतपुर, लोहारगल आदि में संत बालानंद के मंदिर और बाग रहे हैं। इतिहास के जानकार देवेंद्र भगत बताते हैं कि महाराजाओं ने संत बालानंद व गद्दी के महंतों को सम्मान दिया। मठ की छावनी में सेना के लिए गेहूं भी बैलों की चक्की से पिसता था उस जमाने में। मठ में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ सीता, उर्मिला, मांडवी व कीर्ति की पूजा होती है। अष्ट दिग्गज गद्दी के वेंकटेश, रंगनाथ, श्री तोताद्रीनाथ, श्री वरदराज के अलावा षटकोप चरण पादुकाओं की भी इस मठ में पूजा आज भी होती है। विजय राघव व धनुर्धारी हनुमान को युद्ध में आगे रखा जाता था। जेठ सुदी पंचमी को संत बालानंद की जयंती पर नागा साधु अपने कमांडर को आज भी धोखे देने के लिए आते हैं।
अजबगढ़ के युद्ध में गोविंदानंद ने जयपुर की तरफ से युद्ध लड़ा और गोविंदानंद के बाद में गंभीरानंद मठ के महंत बने। इस तरह बालानंद जी महाराज जो थे उन्होंने नागा सेना का गठन किया और उस सेना ने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कुंभ के मेले हैं उनमें आतिताइयों से लड़ने के लिए और जयपुर राज्य की रक्षा करने के लिए जीवन भर कुर्बानी दी। ये था बालानंद जी के अखाड़ों का एक संक्षिप्त इतिहास। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र जी आपने।